मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सपर्ट गाइडेंस कोचिंग क्लास है ना। मैथ की क्लास में हम लोग जो स्टडी कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन, उसमें हमने कल देखा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय बेलन का और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय बेलन का हम लोग डिस्कस कर चुके। उसके फॉर्मूले को देखा हमने, उस पर एक एग्जाम्पल उस दिन सॉल्व किया था। आइए इस वीडियो में हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की बात करेंगे, है ना, बेलन के आयतन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया पहले ही दिया हुआ है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे? व्यास, डायमीटर पूछ रहा है ना, डायमीटर। तो क्वेश्चन देखिए आपको हाइट दिया हुआ है ना बेलन का, और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और बेलन के आधार का व्यास आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या, रेडियस को मानेंगे, है ना। त्रिज्या कितना हो गया आपका? आर, ठीक। तो व्यास क्या हो जाएगा? तो व्यास आप जानते हैं त्रिज्या गुणे 2 होता है, तो व्यास बराबर 2r हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं? h से। h इक्वल टू आपका कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी आपको गिवन है, कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते बेटा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? तो 2 पाई आर, यहाँ पे हम लोग जो है रेडियस को कैपिटल आर से लिख लेते हैं क्योंकि हमने माना हुआ है आर इंटू एच। और वो कितना है? 88 सेंटीमीटर है इस क्वेश्चन में, है ना। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक। आर हमने माना हुआ, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है। और एच हमारा कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक, इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2r निकालना है, डायरेक्ट यहाँ से 2r निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 को और r को इस साइड रहने देते हैं, बाकी सबको उस साइड ले जाते हैं, पक्षांतर कर लेंगे। तो 2r को रहने देते हैं, इक्वल टू, देखिए 14 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 88/14, और 7 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में इंटू 22, ठीक। कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 22 4 जा 88, 2 2 जा 4। आ गया आपका 2r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2/2। सॉरी, डायमीटर ही पूछा है ना। रेडियस क्या हो जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर, है ना। और व्यास कितना हो जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया आपका आंसर, है ना। तो 2r निकालना है, बेलन का व्यास पूछा है, तो आंसर आपका यहीं पर हो जाएगा। हाँ, यदि आपका क्वेश्चन में त्रिज्या पूछा होता तो 1 सेंटीमीटर, ठीक, सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि 2r ही क्या होगा? आपका व्यास होगा, है ना। तो आप लिख लेंगे कि बेलन का व्यास क्या है? 2r है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, ठीक। लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। और आयतन और धारिता एक ही चीज़ होता है, स्टार्टिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, ठीक। वॉल्यूम
ऑफ द सिलेंडर। ठीक, देखिए पहले हम एक सिलेंडर यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमने एक सिलेंडर बना लिया। ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी बेटा मान लीजिए h, है ना। और इसका आधार का जो रेडियस है वो क्या है आपका, त्रिज्या r। तो आयतन क्या होगा, है ना। तो आप जानते हैं बेलन का आयतन बराबर दिस इंटू दिस, और ये क्या है आपका आधार। तो लिख लेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखिए आधार क्या है, तो आप जानते हैं कि एक बेलन का जो आधार होता है वो एक सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको लिखना लिख लें, चूँकि बेलन का आधार वृत्तीय है, अतः आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या क्या है, आर है ना। तो इस प्रकार से आधार का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है आपकी h। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ठीक, ये होता है आपका बेलन का आयतन, है ना, पाई आर स्क्वायर h। तो ये फार्मूला होता है, इसे क्वेश्चन किया जाता है ना। तो देखिए 3 फार्मूले आपको हमने बेलन में बताया। पहला हमने बताया आपको सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, है ना, CS से बोलते हैं शॉर्ट में इसको। ठीक, फिर हमने बताया टोटल सरफेस एरिया, है ना, जो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक, और आज हमने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना, ये क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 है वॉल्यूम, मतलब 3 फार्मूले हैं अभी। ठीक है, इसके बाद हम लोग हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे, लेकिन एक बार शंकु और कोन, मतलब कोन वगैरह डिस्कशन करने के बाद। ठीक है, क्लास 10 का सिलेबस है। तो लेकिन फिलहाल बेलन के लिए, है ना, जो कंप्लीट सॉलिड बेलन है, ठीक है, उसके लिए जो आपको फार्मूले हैं 3 मेन फार्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। इन तीनों फार्मूलों को काफ़ी विधिवत हमने एक्सप्लेन करके एक डायग्राम से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर इस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक बेलनाकार बर्तन है, कोई एक, है ना, पॉट है, बर्तन है, जो कैसा है, सिलेंडर के आकार का है। आधार की परिधि, है ना, पेरिफेरियल उसका जो है क्या है, बेस का 132 सेंटीमीटर है। ठीक, और उसकी ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर है ना। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, क्वेश्चन है ना। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, मिलाकर यहाँ क्या करना है आपको, बर्तन की क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है ना, कैपेसिटी निकालनी है, यानी आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान रखेंगे इसको लीटर में निकालना है, बाकी जो है आपके, है ना, जो वैल्यू दी हुई सेंटीमीटर में दी हुई, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आइए सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है बर्तन के आधार की परिधि, है ना, बर्तन के आधार की परिधि कितना दिया हुआ बेटा, 132 सेंटीमीटर। अच्छा, बर्तन है कैसा, बेलनाकार है। तो आइए इसका थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग कि एक बर्तन जो है कैसा है आपका, बेलनाकार है ना। चलिए हो गया, बेलनाकार बर्तन है ना, थोड़ा सा इस तरीके से हमें ट्राई करते हैं। ठीक, ये हो गया इसका, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर।
और इसके है ना आधार की परिधि, ये जो आधार होता है, ठीक है, ये कितना है 132 सेंटीमीटर, है ना। तो आप जानते हैं कि बेलन का जो आधार होता है क्या होता है, एक वृत्त होता है, ठीक। चूँकि अच्छा, बर्तन की ऊंचाई भी लिख लेते हैं ऊपर, है ना, जो दिया होगा पहले उसको नोट कर लीजिए। बर्तन की ऊंचाई एच इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। चलिए, चूँकि बर्तन कैसा बेटा, बेलनाकार है, बर्तन बेलनाकार है, इसलिए इसका आधार वृत्त होगा, ठीक। और वृत्त की परिधि क्या होती है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, है ना। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। तो आइए, बर्तन के आधार की परिधि कितनी 132 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि 2 पाई r इक्वल टू क्या है आपका 132 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से आपको r फाइंड आउट करना है। 2 पाई की वैल्यू जब तक कुछ और न कहा जाए 22/7, है ना, इंटू r इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। r इक्वल टू आपका हो जाएगा 132 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, है ना, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 6 जा, है ना, और उसके बाद आपका कितना जाएगा ये 2 6 जा 13, तो 66 आ गया, ठीक। और ये 3, है ना, और 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको रेडियस मिल गया 21 सेंटीमीटर, है ना। तो आपने जो फाइंड आउट किया, आर क्या है आपके बर्तन की त्रिज्या आ गई बेटा, है ना। अभी आपको निकालना क्या है, आयतन निकालेंगे, तब आप उसको धारिता यानी लीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन कैसा है, बर्तन कैसा है, बर्तन है आपका बेलनाकार, है ना। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा बेटा आपका पाई r स्क्वायर h, है ना। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, है ना। और r रेडियस अभी आपने निकाला कितना 21 स्क्वायर है, तो 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर 2 बार लिखते हैं, है ना। और देखिए, वैल्यू ऑफ द h क्या है आपका, ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक। सॉल्व कर लेंगे, 7 3 जा 21, है ना। बाकी आपस में इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा 66 सेंटीमीटर, है ना। 22 इंटू 3 किया हमने, इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, ठीक। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, है ना। 21 और 25, ठीक। ये आ जाएगा आपका 34,650, और सेंटीमीटर 3 बार तो सेंटीमीटर क्यूब, है ना। मल्टीप्लाई आपने कर लिया, कितना आ गया आपका बेटा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब आइए, इसको हम लोग जो है किस में बदलते हैं, लीटर में बदलते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक। देखिए, तो जो पैमाना होता है आप जानते हैं, है ना, कि एक लीटर बराबर किस में दिया हुआ आपको, इसको उसमें ही बदलना है ना। हाँ, 1 लीटर बराबर सेंटीमीटर क्यूब आया, तो 1 लीटर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर हो जाएगा, 1/1000 लीटर, है ना। 1000 इधर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर, है ना। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब बराबर
इसलिए 34,650 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर हो जाएगा? तो 34,650 बटे 1000 लीटर, है ना। डिवाइड कर देंगे, 3 स्थान दशमलव ये आ जाएगा आपका 34.65 लीटर। ठीक, ये हो जाएगा आपका बर्तन की धारिता, है ना। बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है यदि उस बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन आता है वॉल्यूम पे, डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ करके ऐसे पूछा गया, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। और भी जितने भी आपके प्रैक्टिस बुक में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्वेश्चन दिए हुए हों, है ना, आप किसी भी क्लास में देखिए पढ़ रहे हों, मेंस्ट्रुएशन के सब सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। जैसे हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे तो कुछ ट्रिक आपको बताएंगे जो मतलब कम समय में आप अधिक से क्वेश्चन कर लें, है ना। और एक PDF फॉर्मेट फाइल आपको दी जाएगी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से इस क्वेश्चन हम लोग छोटे में सॉल्व करते हैं, किस छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। पूछने को तो कई बार टेट के एग्जाम में आप देखिए लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन पूछ लिया, है ना, नहीं पता तो वही मुश्किल हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बाकी जो लोग बच्चे 9th और 10th में, है ना, तो ये बुक में जो भी बुक आपके पास है, जैसे अगर आप 9th से प्रमोट हुए हैं 10th में, 10th की किताब नहीं है आपके पास, तो 9th वाला ही सॉल्व करिए। 9th वाला ही एप्लीकेशन 10th में है, ठीक है, उसको भी हम लोग कराएंगे। क्लास 8 की बुक है, उसमें भी मेंस्ट्रुएशन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को कंप्लीट करिए। थैंक यू।